मित्रों, हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, कैसे उनके जीवन का उत्थान हो, इसके बारे में हमें कैसे नींव डालनी चाहिए। जिस तरह मकान बनाने के लिए हम बहुत विशेष फोकस नींव पर करते हैं कि नींव अगर गड़बड़ हो गई तो मकान सुंदर नहीं बन पाएगा, मजबूत नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर जरा सी कमजोरी में मकान धराशायी हो सकता है। बंधुओं, हम इस बात का विचार करें कि बच्चों को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, बच्चों को संस्कार देना, बच्चों के का उत्थान करना। बच्चे जो हमारे हैं, जिस तरह एक छोटा सा पौधा किसान लगाता है, छोटे से मासूम से पौधे को किसान लगाता है, तो उसके पीछे एक भविष्य होता है किसान का। सोचता है कि ये पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा तो ये फल देगा। हमारी भी संभावनाएं होती हैं बच्चों के प्रति कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमारे जीवन का सहारा बनेंगे, हमारे उद्देश्य का आधार बनेंगे। इस बात का हमारा विशेष ध्यान होता है। तो उसके लिए हमें पूर्व तैयारी करनी होगी। अगर हमारी पूर्व तैयारी सही नहीं है तो हम जीवन में बच्चों के लिए कितना भी धन कमा लें, कितना पैसा कमा लें, कितनी संपत्ति इकट्ठा कर लें, बंधुओं, हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। संतान सुख प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही सजग और बुद्धिजीवी होकर के उनके लालन पालन करने की ज़रूरत। नंबर 1, मिस्टेक हम कहाँ करते हैं? मिस्टेक ये होती है कि बच्चों को हम बिल्कुल अधिक लाड प्यार करते हैं। अधिक लाड प्यार के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। अधिक लाड प्यार, अधिक दुलार, अधिक प्यार बच्चों को क्या करता है? बच्चों को मार खराब कर लेता है। बच्चों का जो भविष्य वो खराब हो जाता है। कहावत है कि अधिक मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। इसी तरह बच्चों को अधिक लाड प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। अधिक लाड प्यार बिगाड़ देगा। या तो वो गलत रास्ता चला जाएगा, कुकर्मी हो जाएगा, कुधर्मी हो जाएगा। और अगर बच्चे का भविष्य खराब हुआ तो आपकी धन संपत्ति, कहते हैं पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। मुख्य रूप से आपके जो संस्कार आपने जो दिया है वही बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और वही पूंजी बच्चे के लिए सबसे बड़ा धन है। और उस धन को आप कैसे उसके जीवन में परिमार्जित करना है वो आप पर निर्धारित करता है। तो बच्चों का अधिक लाड प्यार बच्चों को खराब कर देता है। दूसरा पहलू और भी है। कुछ लोगों को देखा और सुना जाता है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। किस बात से? कि हम बार बार, हर माँ बाप को भय होता है, डर रहता है कि हमारे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाएं, कहीं खराब ना हो जाएं, एक भय बना रहता है। इसलिए वो ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, अधिक उन पर अनुशासन रखते हैं, अधिक उन पर दबाव बना के रखते हैं। बात बात में टोकना, बात बात में चिढ़ना, बात बात में बच्चों को मारना, बात बात में उनके पीछे पड़े रहना। 4 दोस्तों मित्रों में हैं, उनके बीच में उनका अपमान करना। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों के अंदर द्वेष भाव बना देती हैं। और वो द्वेष भाव, उस द्वेष भाव को आप समझते हैं कि मैं बच्चों के साथ बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत संपत्ति बना दिया, हजारों एकड़ों की खेती बना दिया, कई महल का मकान बना दिया, इतना बैंक बैलेंस कर दिया, इतनी सारी चीज़ें हमने कर दिया बच्चों के लिए। तो कर तो मैं बच्चों के लिए रहा हूँ। बंधुओं, आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आप जो चीज़ देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। आपको जीवन में एक बैलेंस की ज़रूरत है, तारतम्यता की ज़रूरत है, एक तराजू की ज़रूरत है। आप बच्चों को अधिक फटकार करोगे, अधिक दंडित करोगे तो वो द्वेषी हो जाएंगे आपकी न संपत्ति का, क्योंकि बच्चे को संपत्ति का कोई मूल्य पता नहीं है कि तुमने जो उसके लिए संपत्ति बनाई उसका कोई मूल्य पता नहीं।
तो बंधुओं, बच्चों को अधिक खिंचाई मत करो, एक बैलेंस बना के रखो। जैसे व्यापारी तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उन पलड़ों में से अगर बैलेंस नहीं बनता है तब तक उस पे ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है। तो सम होने चाहिए। आप कभी अगर डांटते हैं तो उसे प्यार देना सीखिए, फटकार देना। प्यार देते हैं समय समय से, प्यार और फटकार, बार बार फटकारते रहोगे, अकेले में बैठ करके प्यार नहीं करोगे तो बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिए आप। और अधिक लाड, वो भी तो बैलेंस। अगर गलती करता है बच्चा तो उसको डांटो, फटकारो। बड़ी गलती करता है अगर, तो उसको अगर आप हाथ भी उठाते हैं, छोटा बच्चा है, अगर डांट देते हैं तब भी, मार भी देते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप इस बात का नहीं ध्यान देते हैं कि मारते तो हैं, फटकारते तो हैं, फटकारने के साथ साथ उसको प्यार की भी ज़रूरत होती है। अकेले में बैठो, उसे दुलारो, पुचकारो, प्यार दो, तब बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। ये हमारी एक भूल से, एक गलती से हमारे भविष्य का, बच्चे का भविष्य बन सकता है। और एक अच्छाई से हमारे बच्चे का भविष्य बन सकता है, एक बुराई से हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, एक सुल्ताना डाकू हुआ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। मैंने सुना है, हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता। सुल्ताना डाकू की जो माँ थी, जो छोटा था, बिल्कुल छोटा था, तो क्या हुआ, उसने एक चोरी करी। क्या कि गांव में 2 अंडे चोरी करके ले आया। अंडे चोरी करके लाया, माँ ने उसको रख लिया, कुछ नहीं कहा। उसके बाद में दूसरी गलती फिर उसने की, जब स्कूल गया तो स्कूल से पेंसिल चोरी करके ले आया। तो पेंसिल चोरी करके लाया तो बच्चे की पेंसिल ले लिया हाथ से और शाबाशी दिया। समझो, आप समझ रहे हैं कहाँ गलती शुरू हो गई। धीरे धीरे वो और चोरियां करने लगा। गांव में लोगों के, कहीं खेत में गन्ना खड़ा है काट के ले आया, कहीं कुछ ले आया। धीरे धीरे उसके भाव बढ़ते रहे, उसके विचार बढ़ते रहे, और विचार बढ़ते बढ़ते मित्रों वो एक इंटरनेशनल डाकू बन गया, बदमाश बन गया। और धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। कहीं मंदिरों की मूर्तियां, सोने की मूर्तियां चोरी कर लिया, कहीं किसी की हत्या कर दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी के बलात्कार, किसी के साथ दुराचार, यहाँ तक बात आ गई उसे फांसी का नंबर आ गया। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको फांसी की सज़ा जज ने सुनाई। और जज ने जब फांसी की सज़ा सुनाई तो उसने कहा कि, जज ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो सुल्ताना डाकू ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, हर इच्छा पूरी की जाती है। तो माँ को बुलाया गया, कहा तुम्हारा बेटा मिलना चाहता है। तो कहा, माँ गई मिलने के लिए। तो माँ से कहा सुल्ताना डाकू ने कि माँ नज़दीक आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, गले मिलना चाहता हूँ। जिसने कहा कोई बात नहीं, ये मरने जा रहा है, मरने से पहले इसकी माँ से गले मिल करके रोना चाह रहा होगा। तो जज ने आदेश दे दिया। अब ज्यों ही माँ उसके नज़दीक गई तो ही उसने क्या किया कि मुंह से नाक को नोच लिया, काट दिया उसने। जज को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मूर्ख, इतना अपराध, इतना दंड, इतनी गलती, फांसी होने जा रही, फिर भी तेरे अंदर कोई वो भय नहीं है, तूने माँ की नाक को काट दिया। तो सुल्ताना डाकू ने कहा, जज साहब, आज जो फांसी होने जा रही है, मरने जा रहा हूँ मैं, तो इसी माँ के कारण। पहली बार जब मैंने अंडे चुराए थे, पेंसिल चुराए थे, तो अगर इसने 2 थप्पड़ मार दिया होता तो शायद आज मेरी जान बच जाती, आज मुझे मृत्यु नहीं होती। बंधुओं, हमें बच्चों को शिक्षा, संस्कार बहुत सावधानी से देने की ज़रूरत है, तभी उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है।
बंधुओं, आपने मेरी कहानी को ध्यान से सुना, विचारों को ध्यान से सुना, वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद। बस एक छोटा सा निवेदन कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे ये विचार दूसरों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।